अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हनीफ़ इमरान और काफ़ी गैप के बाद मुलाकात आपसे हो रही है। अब गुजारिश ये है कि आज इमरान ख़ान साहब ने ख़िताब किया है और उस ख़िताब में उन्होंने कहा जी जेब कुतरे। वसीयत वज़ीर आज़म मैं समझता हूँ उनको थोड़ा सा एहतियात से काम लेना चाहिए, लेकिन एक खरा और सच्चा इंसान जो उसके अंदर होता है वो उसकी ज़बान पे होता है। मुनाफ़क़त रत्ती भर उनमें नहीं है। मैं उनका मुशीर नहीं हूँ, लेकिन एज ए नेशन जो मुझे अच्छा लगता है, एज ए जर्नलिस्ट मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो बात करता हूँ। अब गुजारिश ये है, अगर आप चोर को चोर नहीं कहते, ख़राब को ख़राब नहीं कहते, गलत को गलत नहीं कहते, तो फिर आप मुनाफिक हैं। ये खुली बात है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ एंड कंपनी, उनकी बेटी मरियम नवाज़ पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने उनके इरादे, तख़रीबकाराना इरादे आयां हो गए हैं जो जलसा क्वेटा में हुआ है। जो जिन लोगों के साथ मरियम नवाज़ साहिबा खड़ी हैं, जिनको ये कहा जाता है कि जी वो जनाब मिसिंग पर्सन हैं और उनको अगवा कर लिया गया है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे इदारों के पास मौजूद है। मामा कदीर की तारीफ़ किया करते थे जनाब हामिद मीर साहब, इंटरव्यूज़ भी किए, और वो दुनिया जानती है कि वो भारत से इमदाद मांगते रहे हैं, भारत को ये कहते रहे हैं कि हमें जो है आप असला दें और हम अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ खड़े हों। दुश्मन कौन थे? हमारी पाक फ़ौज। होश के नाखून लें सियासतदान, होश के नाखून लें। इसको मुल्क को कमज़ोर ना करें और इतना जुल्म ना करें इस मुल्क और कौम के साथ। ये आपकी कौम है। आप यहाँ 3-3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं जनाब मियां नवाज़ शरीफ साहब। देखें, अगर आप बात करते महंगाई की, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होती। आप बात करते बैड गवर्नेंस की, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होती। ये वो चीज़ें हैं जिस पे मौजूदा हुकूमत जो है नाकाम है। ये नब्ज़ थी, ये पाकिस्तानी कौम की जो थी आवाज़ थी। महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, उसमें भी वजह आप हैं। वजह और सिर्फ मियां नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी है, वजह आसिफ अली ज़रदारी साहब की पार्टी है। इन लोगों के जो रूट्स बने हुए हैं, जो ब्लैक माफिया जो है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, उनका सद्देबाब नहीं हो सका इनसे, तो इनकी नालायकी है, नाहली है इमरान ख़ान साहब की हुकूमत की। अब ख़ान साहब की हद तक आप शक नहीं कर सकते। उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि ब्यूरोक्रेट्स ने मेरे खतूत का जवाब सही अंदाज से नहीं दिया। अब ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है भाई? ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि वो अपना काम करे। अगर हम बात करें इधर लाहौर की, तो लाहौर में ये पोजीशन है कि डीसी साहब अपने दफ्तर में के अलावा कहीं हिलते नहीं। एसी साहबान जो है वो साइलिन को नज़र नहीं आते, अपने अपने दफ्तरों में कहीं नज़र नहीं आते। अगर आप किसी पंजाब के किसी शहर में जाएं, किसी ज़िले में जाएं, मैं मुल्तान में हूँ इस वक्त, और मैंने देखा है जनाब डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं होते, एसी साहबान भी नहीं होते, और पूछा जाए तो वो किसी न किसी मीटिंग में गए हुए हैं। ये कौन सी मीटिंग है भाई? यहाँ सड़कें तबाह हुई पड़ी हैं, पैचिंग तक नहीं हो रही। महंगाई जो है इतनी ज़्यादा है कि उसको कंट्रोल करने के लिए एक डिप्टी कमिश्नर काफ़ी है। आप अगर 4 रेडियो वाले खड़े हैं, उनसे आप थोड़ा सा रेट ले लें, तो एक का रेट होगा 120 रुपये का सेब, दूसरे का 100 रुपये, तीसरे का 280 रुपये। ये जो डिफरेंस है ये किसने देखना है? एक ही रोड है, उस रोड के ऊपर ये लोग खड़े होकर महंगा सौदा बेच रहे हैं, तो फिर कौन देखेगा? इस तरह जो है ग्रॉसरी लेने जाएं तो उसके रेट आसमानों पर चढ़ गए। अगर सब्ज़ मंडी में चले जाएं, वही चीज़ 50 रुपये किलो होगी, वो धड़ी के हिसाब से बिकेगी। और अगर आप जब मार्केट में ख़रीदने आएंगे तो वही पालक 100 रुपये की मिलेगी, 80 रुपये की किलो मिलेगी। तो ये कंट्रोल नहीं हो सका।
हम इस हद तक तो एग्री हैं इनके साथ, बात भी मानने वाली है, लेकिन जो सारी महंगाई है ये अचानक हो गई है। 30-30 साल आपने इक़्तिदार किया, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे रहे, तबाह और बर्बाद करके आपने इदारे रख दिए हैं, अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे लोग लगा लगा के आप लोग गए हैं, तो वो तो हक़ नमक अदा करेंगे। मौजूदा हुकूमत को नहीं चलने दे रहे और उसकी ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देती, और ब्यूरोक्रेसी किसी को नहीं चलने देती। अब अगर नवाज शरीफ साहब की बात करें, इनको अचानक याद आ गया जी यहाँ पे महंगाई हो गई है, इसका ये हो गया वो हो गया। आप साथ साथ तकरीबकारी भी तो कर रहे हैं ना मियाँ नवाज शरीफ साहब। ये जो मतलब वतन अज़ीज़ के ख़िलाफ़ अगर आप बोलेंगे, हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेंगे, इतनी कुर्बानियाँ हैं पाक फ़ौज की और वो नज़र नहीं आ रही। कश्मीर इशू तक आज तक आपने कुछ नहीं उठाया। कुलभूषण यादव का आपने अपनी पूरी जो हुकूमत थी उसमें नाम तक नहीं लिया, उसको जासूस तो कहते रहे, दहशतगर्द नहीं कहा। तो किसने कहना था ये? वो किसने बताना था? मियाँ साहब, मियाँ साहब इस कौम पर रहम करें। मैंने कल भी परसों भी अपने प्रोग्राम में अर्ज़ किया था, आज फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप मेहरबानी फ़रमाएँ। आप हमारे लीडर हैं, लेकिन इस हद तक ना गिरें कि आप कौम को ले डूबें। आप बेहतर फ़ैसला करें ताकि जो है ये जो मुल्क है, इस परचम के साए तले हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं। तो थोड़ा सा गम जो है बर्दाश्त कर लें। इक़्तिदार में नहीं मिल रहा आपको, तो आप 2021 में इलेक्शन होने हैं, 2024 में, तो उस तक इंतज़ार कर लें। 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल और गुजर जाएंगे, फिर क्या फ़र्क पड़ना है? मौका मिल जाएगा आपको। पंजाब में एक अच्छी जो है सीटें मिली हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ जो हमारे सूबे हैं उनमें भी आपको एक अच्छी पोजीशन मिली है। थोड़ी सी इंतज़ार ही सही। ये कौन सा अंदाज़ है? इक़्तिदार को हासिल करने का शॉर्टकट आप चला रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, प्रेशराइज़ कर रहे हैं, पाक फ़ौज को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, इदारों को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, सिविल नाफरमानी की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये क्या है? क्या अहकामात ना माने? यानी कौन सा तरीका है ये? खुदा का खौफ करें। आपको पता है आप क्या करने जा रहे हैं, और आप इस मुल्क के 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। आप समझते हैं कि आपका जो मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ है वो जो है बाअसर है, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर लोग आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने 3 बारियां ली इस मुल्क में, तो आप क्या करते रहे हैं? फिर ये ना हो कि सवालिया निशान आपके उन लफ्ज़ों पर उठेगा, आपकी ज़ात पर उठेगा, आपकी पार्टी के ऊपर उठेगा। तो इससे बेहतर यही है कि आप थोड़ा सब्र से काम लें। अल्लाह आपको सब्र जमील अता फ़रमाए, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। पवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। और मेहरबानी करके मेरी गुजारिश है, अपने तमाम जो अकाबरीन बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी में, कमिश्नर साहब बैठे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हैं, एसी साहबान जो बैठे हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं। और महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर नीयत हो तो। बदनीति में फिर कुछ नहीं किया जा सकता। ये कौम पिस रही है महंगाई के इसमें। बिजली के बिल वो नाकाबिल बर्दाश्त हैं, गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे? अब कोरोना ने फिर सर उठा लिया है। अल्लाह इस मुल्क का जो है हामी और नासिर हो। अल्लाह मेरी कौम पर अपनी फजल करम नाज़िल फरमाए। अल्लाह करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। मैं समझता हूँ कि हम पूरी कौम को इस आफत के लिए, अपनी मुल्क और कौम के लिए दुआएं करनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत की नीयत ठीक है, लेकिन इंतज़ामी बुनियादों पर थोड़ी सी कमज़ोरी है, बल्कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। मैं समझता हूँ कि इनको काम करना चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए। एक दयानतदार क़यादत है, इसके लिए इनका हाथ बटाए ब्यूरोक्रेसी, और ख़ुद कुछ तो करें यार। जब आपके पास नौकरियां नहीं होती तो तर्रे कर रहे होते हैं, इन्हीं सियासतदानों के पास जाके मुख्तलिफ़ इदारों के लोगों से सिफारिशें करा रहे होते हैं। जैसे ही आप कुर्सी पे बैठते हैं, मनसब पर बैठते हैं, उस वक्त वो कौम भूल जाती है,
वो आपको अपने लोग भूल जाते हैं। या आपकी अपनी कौम है, आप हमारे ही बच्चे हैं, हमारे बूढ़े, हमारे नौजवान हैं, तो कम से कम इस कौम को इज़्ज़त बख्शें। और ये एक मामूली सी बात है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहिए।